नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल टेक इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे के जीडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और या फिर रेलवे के किसी भी विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल हैं वो सारा चैप्टर दोस्तों आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो हमने दोस्तों जो रेल सेवा आचरण नियम 1966 हैं उनके नियमों को बहुत शॉर्ट रूप से पहले तो यहाँ पे बना रखा है। इसमें यह पता चल जाएगा कि किस नियम के तहत क्या दिया गया है। तो ये एक बहुत शॉर्ट पीडीएफ हमने बनाई है और उसी से आधारित दोस्तों जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा जल्दी से आपको जो सीसीएस कंडक्ट रूल है वो बता देते हैं। देखिए, जो रेलवे का नियम नंबर 1 है उसमें आपका प्रस्तावना दी गई है। नियम नंबर 2 में आचरण संबंधी नियम की परिभाषाएं हैं। नियम 3 में आचरण के सामान्य नियम हैं और 3 में ये और भी उपनियम है। 3 का आ बा सा, तो इसमें तत्परता एवं शिष्टाचार, सरकारी नीतियों का अनुसरण, कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध। इसके बाद नियम 4 आ जाता है कंपनी फर्म में रेल सेवक के नजदीकी रिश्तेदार को रोजगार, राजनीतिक गतिविधियों और चुनावों में भाग लेना, रेल कर्मचारी द्वारा संघ एवं संगठन में शामिल होना, प्रदर्शन, प्रेस एवं रेडियो से संबंध रखना। नियम 9 में सरकार की आलोचना नहीं करनी है। नियम 10 में किसी जांच समिति अथवा प्राधिकारी के समक्ष गवाही देने से संबंधित है। नियम 11 है आपका दोस्तों आधिकारिक सूचनाओं का संप्रेषण, अंशदान, चंदा, उपहार। नियम 13 ए में दोस्तों दहेज है। और नियम 14 में है रेल सेवक के सम्मान में प्रदर्शन। 15 में निजी व्यापार या नौकरी। 15 ए में रेल आवास को किराए पर नहीं दे सकता है। 16 में निवेश धन उधार लेना और उधार देना। 17 में दिवालियापन या आदतन कर्जदारी। चल अचल संपत्ति एवं कीमती संपत्ति का अर्जन, विदेशियों के साथ लेन देन एवं संपत्ति खरीदना बेचना। नियम 19 में है रेल सेवक के कार्य एवं चरित्र के संबंध में प्रचार, विभागीय अथवा अन्य प्रभाव का उपयोग, विवाह के संबंध में प्रतिबंध, मादक पेय और पदार्थ का सेवन नहीं करेगा और न ही परिवार के सदस्यों को करने देगा। नियम 23 है, यह नियम राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र का नियमों का उल्लेख है। और नियम 24 में इस नियम के तहत नियमों में अधिकारों का प्रत्यायोजन की व्यवस्था है। नियम 25 में इस नियम के अनुसार नियमों को निरस्त करने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। नियम 26 में इसमें सभी संबंधित प्रशासनिक आदेशों के बारे में चर्चा की गई। तो ये था दोस्तों एक शॉर्ट, हमने इसको शॉर्ट तरीके से देखा। अब इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम में सामान्य नियम दिए गए हैं। तो ये दोस्तों इसका आंसर तीसरा ठीक है, यानी कि जो नियम 3 है, नियम 3 में दोस्तों सभी सामान्य नियम दिए गए हैं। इसमें देखिए नियम 3 यहाँ पे लिखा है आचरण के सामान्य नियम। और दूसरा क्वेश्चन है अचल संपत्ति खरीदने के लिए, अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत मंजूरी जरूरी है। तो यह है 18 का पहला, 18 नियम 18 के पहले के तहत चर्चा संपत्ति खरीदने के लिए रेलवे से मंजूरी लेना जरूरी है। तीसरा है कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारी के आचरण नियम 66 के किस नियम के तहत आरोप लगाए जाते हैं। यानी कि जो कर्तव्यहीनता का नियम है वो आपका नियम 3 का पहला और दूसरा इसके अंतर्गत आता है। चौथा है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम के तहत रनिंग स्टाफ को ड्यूटी आरंभ होने से 8 घंटे अवधि के अंदर किसी नशीले पदार्थ या नशीली औषधि का सेवन निषिद्ध है। तो ये आता है दोस्तों आपका नियम 3 के अंतर्गत। यानी कि जो नियम उत्तर 3 है इसका नियम है 22। जो 22वां नियम है, एक बार इसको दिखा देते हैं। नियम 22 में है मादक पेय पदार्थ का सेवन नहीं करेगा और ना ही अपने परिवार के सदस्यों को करने देगा। तो ये है हमारा जो लोको पायलट वगैरह होते हैं उनके लिए। और अगला है दोस्तों रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है। तो ये आपका रेल आवास मिला हुआ उसको किराए पर नहीं देना है। इसका आंसर है 1, यानी कि 15 का ए, जो 15 का पहला नियम है उसके तहत अपने रेल आवास को किराए पे नहीं दे सकते हैं।
छठवां नियम है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत उपहार लेना व देना वर्जित है? तो इसमें उत्तर 4 है, यानी कि नियम 13। नियम 13 के अंतर्गत आप रेलकर्मी ना तो उपहार ले सकता है और ना ही उपहार दे सकता है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत महिला कर्मचारियों के सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित है? तो यह है दोस्तों आपका नियम तीसरे का सी, यानी कि नियम तीसरे का जो सी है उसमें महिला उत्पीड़न से संबंधित चीजों को, नियमों को बताया गया है। आठवां क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत कर्मचारी की चल अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी के विषय में है? तो उत्तर 4 है इसका, यानी कि नियम 18। नियम 18 में यह है कि रेल कर्मचारी को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा रेलवे को देना होगा। 9वां क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत राजनीति में किसी भी कर्मचारी का भाग लेना वर्जित है? तो ये दोस्तों आता है आपका नियम नंबर 5 के अंतर्गत, यानी कि जो सीसीएस कंडक्ट रूल का नियम नंबर 5 है उसके अंतर्गत आप किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, कोई भी रेल कर्मचारी रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत प्रेस एवं मीडिया में अपना बयान बिना पूर्व अनुमति के नहीं दे सकता है? तो ये आता है दोस्तों नियम नंबर 8, यानी कि जो नियम 8 कहता है कि आप प्रेस मीडिया में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी बयान नहीं दे सकते हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय। 11वां क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत कोई सरकारी दस्तावेज बिना अनुमति के किसी भी रेल कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता? तो ये दोस्तों नियम नंबर 11 में दिया गया है कि कोई भी सरकारी दस्तावेज है वो बिना अनुमति के किसी भी रेल कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता है। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत अधिकृत यूनियन रेल परिसर में चंदा इकट्ठा कर सकती है? तो जो यूनियन चंदा इकट्ठा करती है दोस्तों वो करती हैं आपका नियम 12 के तहत। जो रेल सेवा आचरण नियम है 1966 का नियम 12 के तहत जो रेल यूनियन है वो चंदा इकट्ठा करती हैं। 13वां क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी को गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है? तो यह है दोस्तों रेल सेवा आचरण नियम का नियम 10। नियम 10 कहता है कि रेलवे कर्मचारी अगर किसी न्यायालय में गवाही देने के लिए जा रहा है तो उसे रेलवे से परमिशन लेनी चाहिए। और 14वां क्वेश्चन है रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत किसी भी ऐसे धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा इससे देश व सरकार के लिए खतरा हो? तो ये जो नियम 7 है वो नियम 7 ये कहता है ऐसा कोई धरना प्रदर्शन जो देश व सरकार के लिए खतरा है रेलवे एम्प्लॉय उसमें भाग नहीं ले सकता है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी को बाहर लेने और देने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है? बाहर लेने देने का मतलब है दोस्तों अपने देश से बाहर जो लेन देन है, तो ये आपका आता है नियम 13 के अंतर्गत। नियम 13 में इसको एक बार देख लेते हैं। ये प्रिंटिंग गलत है। उपहार के संबंध में दोस्तों कोई भी रेलवे कर्मचारी ना तो उपहार ले सकता है और ना ही उपहार दे सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16वां रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम किस नियम के तहत रेल कर्मचारी शादी के मामले में दहेज नहीं ले सकता है? तो 13 में नियम 13 में दोस्तों उपहार है और 13A में दहेज के संबंध में है कि ना तो दहेज लेगा और ना ही दहेज देगा। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम आयोजित कर सकता है? तो ये है दोस्तों आपका नियम 14। नियम 14 के तहत ये जो है ऐसा कर सकते हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी किसी भी प्राइवेट फर्म में ना ही काम कर सकता है और ना ही उसका सदस्य बन सकता है? तो ये ऐसा है दोस्तों नियम 15 में। नियम 15 एक बार दिखाते हैं आपको। नियम 15 है निजी व्यापार एवं नौकरी, यानी कि रेल सेवक रहते हुए ना तो वो अपने नाम से निजी व्यापार करेगा और ना ही नौकरी कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों
19वां नंबर, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपना रेल आवास किराए पर नहीं दे सकता है? तो ये कहता है दोस्तों नियम 15 का ए। इसके अंतर्गत रेल कर्मचारी को जो अपना सरकारी आवास मिलता है उसको किराए पर नहीं दे सकता है। 20वां क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपना रेल आवास अपने निजी व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं कर सकता है? तो ये आपका दोस्तों नियम कहता है 15A, यानी कि जो आपका रेल आवास है उसको आप निजी व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो आपके सिर्फ रहने के लिए आपको मिलता है। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी शेयर एवं अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगा सकता है? तो ये नियम 16 कहता है कि आप शेयर बाजार में निवेश नहीं कर सकते और सट्टा नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन 22वां है दोस्तों, रेल सेवा आचरण के नियम 1966 के तहत किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता? तो ये कहता है आपका नियम 17। नियम 17 ये कहता है कि रेल कर्मचारी अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता है। रेल सेवा आचरण के किस नियम के तहत 1966 के किस नियम के तहत वाणिज्य विभागीय कर्मचारी जैसे टीटी, बुकिंग क्लर्क आदि को अपनी सेवा शुरू करने से पहले एवं पदोन्नति के समय संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना है? तो ये है आपका दोस्तों नियम 18। नियम 18 ये कहता है कि रेलवे के जो कर्मचारी हैं, वाणिज्य विभागीय कर्मचारी, उन्हें अपनी संपत्ति का जो विवरण है वो प्रस्तुत करना पड़ता है। अगला है दोस्तों 24वां क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत यदि किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध सरकारी कर्जे की वसूली के लिए अदालती कार्रवाई चल रही हो तो इसकी सूचना तुरंत उसे अपने कार्यस्थल पर देनी होगी? तो ये कहता है नियम 17। नियम 17 ये कहता है कि अगर किसी रेल कर्मचारी ने सरकारी कर्जा लिया और उसके संबंध में उस पर कोई अदालती कार्रवाई चल रही है तो नियम 17 में ये बताया गया है कि उसको तुरंत अपने कार्यस्थल पर सूचना देनी चाहिए। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते हुए रेल कर्मचारी दूसरा विवाह नहीं कर सकता है? तो ये रेल नियम दोस्तों जो इसका रेल सेवा आचरण का नियम 21 ये कहता है कि अगर रेलवे एम्प्लॉयज की एक पत्नी जीवित है, पहली पत्नी, तब वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। दूसरी शादी तभी कर सकता है या तो पहली पत्नी की मृत्यु हो गई हो या फिर पहली पत्नी से तलाक हो गया हो। अगला 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी में निजी कार्य के लिए राजनीति या गैर राजनीतिक सिफारिश नहीं लगा सकता है? यानी कि रेल कर्मचारी का कोई काम हो तो इस संबंध में वो राजनीतिक सिफारिश वगैरह नहीं लगवा सकता है। ये आपका जो नियम 20 है वो ये कहता है। अगला नियम है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी विशेष परिस्थिति में महाप्रबंधक की अनुमति से दूसरा विवाह कर सकता है? तो ये दोस्तों आपका रेल नियम 21 ये कहता है कि वो रेल कर्मचारी किसी विशेष परिस्थिति में महाप्रबंधक की अनुमति से दूसरा विवाह कर सकता है। रेल नियम 28वां क्वेश्चन दोस्तों, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम कौन से नियम के तहत कोई भी रेल कर्मचारी विदेश में चल अचल संपत्ति ना ही खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है? तो ये कहता है दोस्तों आपका नियम 18। नियम 18 ये कहता है कि रेल कर्मचारी विदेश में कोई भी चल अचल संपत्ति ना तो खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, रेल सेवा आचरण के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मादक पदार्थों का नशा नहीं कर सकता? तो ये जो नियम नंबर 22 है वो ये कहता है कि रेल कर्मचारी ड्यूटी के समय किसी भी मादक पदार्थ जैसे शराब वगैरह का सेवन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर सकता? यानी कि किसी भी राजनीतिक चुनाव प्रचार में वो नहीं जा सकता है। ये आपका नियम 5 कहता है।
और 31वां क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाएगा? ये आपका कहता है दोस्तों नियम 22। नियम 22 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम के किसी बच्चे को रेल कर्मचारी काम पर नहीं लगा जा सकता है। 32वां क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारी को प्रतिवर्ष जनवरी माह में चल अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है? यानी कि कौन सा ऐसा नियम है जिसमें राजपत्रित अधिकारी को प्रतिवर्ष जनवरी में अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण देना होता है? तो ये कहता है दोस्तों नियम 18। नियम 18 के तहत जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में देना होता है। रेल सेवा आचरण के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता है? तो सार्वजनिक स्थानों पर भी मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया जा सकता है, ये नियम 22 ऐसा कहता है। रेल सेवा आचरण के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपने साथी रेल कर्मचारी को यदि उधार पैसा बिना ब्याज के देगा तो उसको सूचना अपने कार्यालय को भी देगा? यानी कि दो रेल कर्मचारी अगर आपस में पैसों का उधार का लेन देन बिना ब्याज के करते हैं, ब्याज का तो करना ही नहीं है, अगर बिना ब्याज का भी करते हैं तो उसकी सूचना अपने कार्यालय को भी दी जाएगी। तो ऐसा नियम 16 के अंतर्गत दोस्तों प्रावधान है। क्वेश्चन 35 है, रेल सेवा नियम 1966 के नियम किस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारी को महाप्रबंधक द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी की यूनियन में ऑफिस बेरर बनने की अनुमति दी जा सकती है? तो ये है दोस्तों आपका नियम 6। नियम 6 ये कहता है कि राजपत्रित अधिकारी महाप्रबंधक द्वारा अराजपत्रित कर्मचारी की यूनियन में ऑफिस बेरर बन सकता है। नियम 36 क्वेश्चन 36 कहता है, रेल सेवा का नियम 1966 के किस नियम के तहत दिवालिया होने पर रेल कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है? तो ऐसा प्रावधान है दोस्तों नियम 17 में। नियम 17 ये कहता है कि अगर रेल कर्मचारी दिवालिया हो जाता है तो रेल कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सकता है। और क्वेश्चन 37 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल कर्मचारी अपने सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्र में रेल के प्रति मत विचार प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो ये नियम 8 ये कहता है कि जब तक सक्षम अधिकारी की अनुमति ना मिले किसी भी न्यूज़ वगैरह में समाचार पत्र में रेल के प्रति विचार विमर्श नहीं कर सकता है, विचार विमर्श व्यक्त नहीं कर सकता है। 38वां क्वेश्चन है, रेल सेवा के किस नियम रेल सेवा आचरण नियम कब से लागू हुआ है? तो ये सीधा सा है दोस्तों 1968 में ये 1966 में ये लागू हुए हैं रेल सेवा आचरण नियम। तो इनका जो पूरा नाम है वो भी यही है, रेल सेवा आचरण नियम 1966। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 13 के उपनियम 3 के अंतर्गत के तहत कोई भी ग्रुप ए अथवा ग्रुप बी अधिकारी 5000 तक का उपहार एवं ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के कर्मचारी 2000 तक का उपहार बिना किसी की अनुमति के ले सकते हैं। तो ये जो उपनियम 3 के क्लॉज 1 और 2 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। 40वां क्वेश्चन है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 की नियम 6 रेल सेवा D&A रूल 1968 के नियम के तहत अंतर्गत रेल कर्मचारी के विरुद्ध लिए गए एक्शन को जस्टिफाई करने का प्रावधान है। तो ये आपका जो रेलवे का नियम 3.8 तीसरे का जो पहला है उसमें ऐसा प्रावधान है। तो ये दोस्तों 40 क्वेश्चन है जो रेलवे की GDC की जो परीक्षा है उसमें आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। और हमने जो शॉर्ट में ये आपके लिए जो PDF बनाई है रेल सेवा आचरण नियम से संबंधित, इसको आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके और लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो लिखने में ही आपको आधे याद हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों रेल सेवा आचरण नियम का जो एक डिटेल्ड वीडियो है वो हमने पहले से बनाया हुआ है, वीडियो के लास्ट में आपको वो
मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।